ठीक है। और इस तरह के जी। मरीज को मैं एक बात और क्लियर करूंगा, कथा कलामी माफ, कि ऐसे मरीज के लिए मास्क नुकसान भी दे सकता है। अच्छा। क्योंकि उसकी ब्रेथनेस और उसकी सांस वो नहीं वाफिर मिकदार में मिल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो आरटीआई का शिकार होता है। बिल्कुल ठीक है। आपका जो है वो लैरिंक्स जो होती है वो वैसे ही जो है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो रही ऑक्सीजन की होती है और शॉर्टेज इसकी हो वजह जाती से है, मजीद उससे शॉर्ट हो प्रॉब्लम जाती है। जाहिर ही बिल्कुल। नजर आ रहे हैं। जी। मगर उसके बाद जो रिएक्शन है वो आप देखें कि कोविड के आने के बाद, मास्क लगाने के बाद भी कुछ डिजीज में इजाफा हुआ। जी। तो मैं फिर वही सेहत आमा के इदारों से अपील करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि इस पे भी तहकीक करें कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मिसाल दी जाती है आम लोगों में, तो आम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम रोजे बख्शवाने जाएं तो नमाज, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि कुछ जंगी जहाज टाइप के हमारे सरों पे से गुजरते नजर आए, हमारे मुल्क पे से गुजरते नजर आए। तो कुछ तहकीकात इदारों का या कुछ बुजुर्गों का, कुछ तारीख भी कुछ किताबें कहती हैं कि एक मखसूस बीज फेंके गए, अच्छा। जिससे आपने देखा होगा कराची के अंदर भी जो कुछ पुराने एरियाज हैं जहाँ पे आबादी नहीं हुई है, या जो मैदान है, वहाँ पे आपने एक मखसूस किस्म की झाड़ियाँ देखी होंगी कांटेदार। तो वो जो एक कीकर की झाड़ी कहलाती है, और ये झाड़ी भी इतनी नुकसानदेह है कि अगर आप सेब या कोई अच्छे से अच्छा फ्रूट का दरख्त भी पास लगाओ तो इसकी जड़ें उसको नुकसान पहुंचाती हैं और उसको जहर आलूद कर देती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये बारीक बारीक सी चीजें होती हैं जो हमें नहीं मालूम, बिल्कुल। जिसकी वजह से ये आज आलूदगी बहुत बढ़ गई है। और बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये झाड़ियाँ सिर्फ कराची में वाक़या हैं, अगर आप पूरे पाकिस्तान विजिट करते हैं तो आपको ये झाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक तबीब को जड़ी बूटियों का इल्म भी आना चाहिए, उसे जड़ी बूटियों की पहचान भी होनी चाहिए, और वो इन चीज़ों को समझता हो कि आप कहाँ पे कौन सा पौधा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, और कुछ कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ें नुकसानदेह। तो ये आलूदगी की सबसे बड़ी वजह। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे बात आ जाते हैं, तो हम वहाँ ये बात करते हैं कि इनिशियली फेज़ में आप जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन, नाक में 2-2 कतरे, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और आप आरटीआई का शिकार है, अपर आरटीआई का शिकार है, आपको नोजल्स इशू है, आपको मेलेक्सरी इशू है, आपको टॉन्सिलाइटिस फेरेंजाइटिस का इशू है, आपको हेडेक है, आपको ओटाइटिस मीडिया है, तो वहां पर आप हर 2 घंटे में 2-2 कतरे दोनों नाक के निथनों में डालें। ठीक है। अगर आप एज अ प्रिवेंशन काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आप रात को सोते हुए और जब भी घर से निकलें, जब और सुबह उठ के नहार वो आपने ये काम कर लेना है, तो इंशाल्लाह आप लगने वाली बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह के मरीज को मैं एक बात और क्लियर करूंगा, कथा कलामी माफ, कि ऐसे मरीज के लिए मास्क नुकसान भी दे सकता है। अच्छा। क्योंकि उसकी ब्रेथनेस और उसकी सांस वो नहीं वाफिर मिकदार में मिल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो आरटीआई का शिकार होता है। बिल्कुल ठीक है। आपका जो है वो लैरिंक्स जो होती है वो वैसे ही जो है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो रही ऑक्सीजन की होती है और शॉर्टेज इसकी हो वजह जाती से है, मजीद उससे शॉर्ट हो प्रॉब्लम जाती है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी निशानदेही की है कि वो हर मसले का हल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वही समझते हैं वो आप कि ये देखें कि जब आप किसी के करीब जा रहे हैं ना, जहाँ आपका 5 फीट का 6 फीट का फासला कम होने का अंदेशा है, जी। तो उस वक्त आप लगा लें। ये अच्छी मगर बात आजकल हुआ ये है कि अगर बच्चे स्कूल में हैं, सफ़र में हैं, वैन में हैं, या बड़े भी हैं, तो वो बिल्कुल 24 आवर उनकी आदत हो गई है, जी। वो यूज टू हो गए। बिल्कुल तो ऐसे। मास्क लगाना है इस वक्त एसओपी है आपके कोविड के हवाले से। फर्स्ट लाइन जो एक एसओपी है, थेरेपी है, और हदीस शरीफ के मफहूम में भी है कि परहेज बीमारियों की, जो भी आप इलाज करते हैं उसकी माँ है, तो परहेज आपने करना है। मगर अगर इस वक्त मेरा फासला आपसे 3 से 5 फुट का मौजूद है, जी। तो मुझे मास्क नहीं लगाना नहीं चाहिए। लगाना चाहिए। वो अच्छा, एक और चीज़ और होती है कि अच्छा मास्क की तब्दीली भी, ये टॉपिक निकला है तो मैं ये बात ज़रूर आवाम इसका तक तज़किरा पहुंचाना कीजिए, चाहूँगा बहुत ज़रूरी है। कि बिल्कुल। हम सिर्फ मास्क लगाने पर ही इम्फसाइज कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि अगर आप वो फ्यूजिंग वाला मास्क लगा रहे हैं तो उस पर जो मट्टी पॉल्यूशन, ये भी बीमारी का सबब बन रहा है। जी। ऑयल और बेड पार्टिकल्स आपके जब जज्ब हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप सांस लेने से वो बार बार जो है ना जी। जी। नुकसान आपको पहुंचा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड जब आउट कर रहे हैं और ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने वहीं से आपने आउट की है। अब वो सारे बेड पार्टिकल्स आपके मास्क पे रह गए। बिल्कुल ठीक बल्कि अब ये देखने में आया है कि कपड़े के मास्क अवेलेबल हैं। वो जो लोग हैं वो ना सिर्फ 24 घंटे, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन
जी। मुस्तकिल लगा के रखते हैं, उसके बाद धो लेते हैं, फिर वो 1 महीना चलता है। तो यकीनन इससे पैसे तो चंद बचते ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं, जी। मगर उसके बाद जो रिएक्शन है वो आप देखें कि कोविड के आने के बाद, मास्क लगाने के बाद भी कुछ डिजीज़ में इजाफा हुआ। जी। तो मैं फिर वही सेहत आमा के इदारों से अपील करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि इस पे भी तहकीक करें कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मिसाल दी जाती है आम लोगों में, तो आम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम रोज़े बख्शवाने जाएं तो नमाज गले पड़ जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि अब आपको पता है एक और हमारा बड़ा मसला हमेशा से रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनका बेतरीक़ इस्तेमाल किया जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ जिससे भी आप सोर थ्रोट की बात करेंगे ना, वो आपको एक एंटीबायोटिक बता देगा, फ़ौरन से आपको बता देगा कि आप इसका इस्तेमाल शुरू कर लें। अच्छा, हम इस मामले में बड़ा मोहतात होते हैं क्योंकि इस मामले को ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत